जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा सदैव बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपके समस्त कार्यों को संपूर्ण करे, महामाया आपके अंधन के भंडारे भरे, यही मेरे माता रानी से प्रार्थना है। बहुत समय बाद वीडियो में आई हूँ। देखिए, गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और साधकों के लिए तो विशेषकर, क्योंकि साधक लोग इस समय में अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रचंड ऊर्जा को, अपने ऑरे को साफ कर सकते हैं, सिद्धि साधना के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं, अपनी शक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं। और जो सिद्धि साधना के क्षेत्र में नहीं है और इच्छुक हैं, तो यह बहुत ही अच्छा समय है कि आप माँ भगवती को साक्षी मानकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। और नए नए साधक जो हैं, अपनी क्षमता के अनुसार और बिना गुरु के अगर हैं आप लोग, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कौन से मंत्र आपको करने हैं, कौन से मंत्र आपको नहीं करने हैं। देखिए, 30 जनवरी से माँ भगवती के गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि माँ एक बार फिर धरती पर आ रही है। और 30 जनवरी से और 7 फरवरी तक माँ भगवती यही हम सभी लोगों के बीच रहेगी। इस समय में ये गुप्त नवरात्रे हैं, तो गुप्त नवरात्रि किस प्रकार से करें, कैसे करें, नए साधक को क्या क्या करना है, ठीक है, और क्या क्या इसके नियम रहेंगे, इसलिए मैं इस वीडियो में आई हूँ आज। ठीक है, देखिए, गुप्त नवरात्र जिसका नाम ही गुप्त है, सबसे पहला नियम तो इसका यही होता है कि ये नवरात्रे आप कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप सिद्धि साधना, पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हैं तो किसी को भी इस विषय में पता नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, बाय द वे आपकी फैमिली में पता है भी, तो फैमिली से बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यह नवरात्रि गुप्त नवरात्र है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो नए साधक हैं, नए साधक खासकर अगर सिद्धि साधना कर रहे हैं तो बड़े मंत्रों को ना उठाएं, बहुत ही हल्के फुल्के मंत्रों को, गणपति से शुरुआत करें, गणेश जी के मंत्र से शुरुआत करें। अपने सिद्धि साधना को गणेश जी से शुरू कीजिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात आती है कि गुप्त नवरात्रों के नियम, कौन से मंत्र करने चाहिए, कौन से मंत्र नहीं करने चाहिए, है ना। अब मैं इस विषय में आपको बताती हूँ। देखिए, गुप्त नवरात्रि जो होते हैं 10 महाविद्याओं के होते हैं और 10 महाविद्याओं में सबसे सर्वप्रथम जो आती है हमारी महाकाली आती है। 10 महाविद्याओं में जो सर्वप्रथम आती है वह हमारी महाकाली आती है। ठीक है, माँ काली इस कलयुग की जागृत शक्ति है। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुकी, आज भी मैं यही बात कहूंगी कि भगवती इस कलयुग की जागृत शक्ति है। ठीक है, भगवती के सिद्धि साधना करने से कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो असंभव हो भगवती के लिए। धन, यश, दौलत, कृति, फेम, हर कुछ भगवती के चरणों में रखा हुआ है। आप उनकी सेवा करके तो देखिए। माँ भगवती, महामाया, माँ काली इस कलयुग की प्रचंड देवी है, उग्र शक्ति है। इनकी सिद्धि साधना आपको गुप्त नवरात्रों में जरूर करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं में सबसे पहले नंबर पर महाकाली आती है। ठीक है, सभी शक्तियों की जागृत शक्ति महाकाली। ठीक है, अब देखिए, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र, शावर मंत्र, ठीक है, वैदिक मंत्र, शावर मंत्र और नवार्ण मंत्र। अब वैदिक मंत्र जो है, वैदिक मंत्रों को स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा था। तो आप वैदिक मंत्रों का जाप बिना गुरु के नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, अब एक एक पॉइंट को समझा रही हूं, कृपया बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो नए साधक होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जो सिद्धि साधना करना चाहते हैं, गुरु नहीं बनाए, गुरु बनाने का मन नहीं है, गुरु पे विश्वास नहीं है, तो वह यह वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। वैदिक मंत्रों को आप नहीं करेंगे
क्योंकि यह खुद गुरु गोरखनाथ जी ने लिखे हैं और बिना गुरु के आप इन मंत्रों को नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों क्यों नहीं कर सकते? सबके मन में सवाल होगा, तो इसका जवाब मैं देती हूँ। क्योंकि वैदिक मंत्रों में देवी देवताओं को दुहाई दी जाती है, कसमें दी जाती है, उनको बुलाया जाता है, विवश किया जाता है आने को, है ना। जब हम किसी को जबरदस्ती बुलाते हैं, मजबूरन बुलाते हैं, मजबूर करते हैं आने पे, तो उस समय में क्या होता है कि वह हम पे पलटवार कर सकते हैं। देवी देवता हम पे पलटवार कर सकते हैं, इसलिए कभी भी वैदिक मंत्रों का जाप बिना गुरु के आपको नहीं करना है, और जो नए साधक उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा आता नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र अपने आप में मोस्ट पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि यह शक्ति त्रिदेवियों का एक मंत्र है। त्रिदेवियों का एक मंत्र है। तीनों देवियों की ऊर्जा जो है बहुत ही प्रचंड रूप से हम सभी के बीच आती है जब हम नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं। नवार्ण मंत्र का जाप एकदम से अगर आप ज्यादा जाप करेंगे, सिद्धि साधना के हिसाब से करेंगे, तो बहुत ही परेशानियां जीवन में आती है, वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। मगर नवार्ण मंत्र की तरफ भी आप जल्दी से मत जाइए। अगर आपके गुरु है तो जा सकते हैं। एक कंडीशन क्या है, आपके गुरु है तो जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि आपके गुरु नहीं है। जैसे नवार्ण मंत्र का जाप आपने अपनी नित्य पूजा में किया हो, 2 माला, 1 माला, कितना भी किया हो, नित्य पूजा में अगर आप किया हो, बेसिक रूल पे किया हो, करते गए हो, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 3 साल आपको हो गए हैं, 2 साल, 1 साल, तो आप तब उस स्थिति में, क्योंकि आपका ऑरा मजबूत हो चुका है, शारीरिक ऑरा जो है मजबूत हो चुका है, आप उस क्षेत्र में बिना गुरु के नवार्ण मंत्र को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बीज मंत्र। नवरात्र में आप किसी भी बीज मंत्र को कर सकते हैं, किसी भी बीज मंत्र को, किसी भी देवी देवता के, महाकाली के, हनुमान जी के, भैरव बाबा के, किसी के भी बीज मंत्र को, जो भी आपके इष्ट, शिव, जो भी आपके इष्ट है, आप उनके बीज मंत्र को कर सकते हैं नवरात्र में। ठीक है, आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। नवरात्र में आप बीज मंत्र का जाप आसानी से कर सकते हैं। ये तो था आप क्या मंत्र कर सकते, क्या मंत्र नहीं कर सकते, किसको गुरु के सानिध्य में कर सकते, किसको बिना गुरु के कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके नियम क्या होंगे, कब आपको साधना करनी, किस हिसाब से करनी है। देखिए, गुप्त नवरात्र के नियम नवरात्रों की तरह ही सेम होते हैं। आपको 9 दिन अंडा, मीट, मांस, मछली से बिल्कुल दूर रहना है। आजकल चुनाव प्रचार वालों ने परेशान कर रखा है। आपको अंडा, मीट, मांस, इस सभी चीजों से बहुत दूर रहना है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना के दौरान जमीन पर सोना है। साधना के दौरान आप बिस्तर पर नहीं सो सकते हैं। स्वच्छ वस्त्रों को रोज नियमित नहाना, धोना, पूजा पाठ, और भगवती का कर रहे हैं या जिस भी देवी देवता कर रहे हैं, उनको नित्य प्रतिदिन भोग आपको देना है। ठीक है, और हो सके तो लाल वस्त्र पहनकर ही भगवती की साधना कीजिएगा। अगर भगवती के उपासक है, हनुमान जी के हैं तो लाल ही वस्त्र, भैरव जी के तो काले ही वस्त्र। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। साधना के दौरान में, साधना काल में आपको ये वस्त्र धारण करने। ठीक है, आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे दूसरी वीडियो में बताती हूँ नवार्ण मंत्र एकदम से अगर हम जाप करते हैं उसकी ऊर्जा कितनी है, और उसकी ऊर्जा से होने वाले नुकसान हमें क्या क्या है और फायदे क्या क्या है। ठीक है,
आज के लिए वीडियो इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।